देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर कोई किसी के साथ भी कुछ गलत होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल तक केस ही चल रहा है और उसको मतलब 15 साल हो गए। मैं तो कहती हूँ सीधा जेल में डालो, मारो, ठोको, फांसी पे चढ़ा दो। काम तो बढ़िया होगा। जमुना जी में मशीन उतार दी, सफाई खत्तर, आरती होगी जमुना जी में, आरती चालू कर दी, फिर उसके बाद मशीन उतार दी 3, तो काम तो करेगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या कैसे कार्य किए थे? उसने कुछ भी ना करे, 10 साल से हमारी पेंसिल भी ना बढ़ी, कुछ ना करे, सुधरा मुझे झूठ बोलता रहा, कदे नोटंकी सी करे, कदे कुछ मैं ये कर दिया, मोदी ना करने दे, वो ना करने दे, जो मोदी जो बोल दे वो काम तो हुए है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ के एम ब्लॉक में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके का माहौल है दिल्ली का। दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है 27 साल के बाद। अब कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा का? वादे तो काफ़ी सारे किए हैं, पूरे होंगे? केजरीवाल जी इससे पहले दिल्ली में सत्ता में थे, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार कहीं ना कहीं। उनका कार्यकाल कैसा था, उन्होंने कैसी सेवा करी थी दिल्ली की जनता से, उन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर उन्होंने काम किया तो किन कारणों की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा दिल्ली में। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ पे की जनता से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। बोलो सर, मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में अभी अभी चुनाव हुए थे और अब जो है भाजपा सरकार आ चुकी है, किस तरीके का काम रहने वाला है भाजपा सरकार का? भाई, काम तो बढ़िया होगा। जमुना जी में मशीन उतार दी, सफाई खत्तर, बड़े बूढ़े की पेंसिल बन जाएगी। भाजपा काम तो करेगी, कई दिन में आई है, काम करके दिखाओगी, ना दिखाओगी तो फिर आगे हार जाएगी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं यमुना जी में सब मशीनें उतार दी गई हैं और जो काम करना कहीं ना कहीं आपकी जो है भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया है। क्या लगता है इसी तरीके से काम करती रहेगी तो दिल्ली का जो है 5 साल में जो कहीं ना कहीं विकास कार्य कहीं लोगों से कहा जाता था खो गया है, वो कार्य पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सारा काम करेगी, काम खूब करेंगे। जब ईवी ने वो इना बैठाया है, यानी अपना पद दिया किसी से, फिर भी काम कर रहे हैं। आरती होगी जमुना जी में, आरती चालू कर दी, फिर उसके बाद मशीन उतार दी 3, तो काम तो करेगी। अच्छा, मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की, तो उनका कार्यकाल कैसा था? केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या कैसे कार्य किए थे? उसने कुछ भी ना करे, 10 साल से हमारी पेंसिल भी ना बढ़ी, कुछ ना करे, सुधरा मुझे झूठ बोलता रहा, कदे नोटंकी सी करे, कदे कुछ मैं ये कर दिया, मोदी ना करने दे, वो ना करने दे, मोदी सिर्फ बुराई बांध देता। अच्छा, मतलब उन्होंने काम नहीं किया। आपकी पेंशन की भी जो बात बता रहे हैं, आपने पेंशन भी नहीं 10 साल से बनी है। अब भाजपा सरकार है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोगों की बड़ी समस्या है वृद्धों की पेंशन की, जो नए पेंशन नहीं बन रहे हैं। राशन कार्ड की भी समस्या है, जो राशन कार्ड 10 साल से नहीं बने। आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं हुए। क्या लगता है मोदी सरकार ये सारी चीज़ें लागू करेगी दिल्ली में? हाँ, लागू करेगी। जब कह रहा है तो लागू तो करेगा। जो मोदी जो बोल दे वो काम तो हुए है। मोदी ने कितने बढ़िया रोड कटवा दिए, एक गांव से गांव जोड़ दिए, हर गांव में रोड बना दिए, और क्या सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो है यहाँ पे कैलाश गहलोत जी आम आदमी पार्टी से विधायक थे, अब यहाँ पे नीलम कृष्णा पहलवान जी विधायक हैं। क्या लगता है कैलाश गहलोत जी ने किस तरीके का काम किया था यहाँ पे, और अब नीलम कृष्णा जी जो हैं वो कैसा काम करेंगी? उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगी? हाँ, उनसे नीलम उनसे बढ़िया काम करके दिखाओगी, क्योंकि बनी है तो काम करेगी। पहले वो भरते था, उसका जेठ है, उसने भी खूब काम करे थे। कॉलोनिया में रोड भी ना थे, रोड भी उसने बनवाए सारे, तो यह भी काम करके दिखाओगी। अच्छा, कैलाश गहलोत जी का कैसा काम था? उन्होंने काम किया था नजफगढ़ में? हाँ, उनने भी काम करा, कैलाश गहलोत ने भी काम करा है। शिवर शावर का काम चालू है, उनने भी काम किया था। और यहाँ कई डिप्पू डाप्पू भी खुलवाए हैं, स्टेडियम भी बनाया है। फिर यहाँ हाथ में वो भी लेकर आया है, यानी कि ये वो के हुआ है सुधरा, क्रिकेट जो बालक खेले, स्टेडियम भी लेकर आया है। फिर कैर में भी काम करा है, बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा सर, मैं बात करूं तो अभी चुनाव हुए थे, तो चुनाव में एक विपक्ष का जो सवाल रहता है हमेशा से, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, कहीं ईवीएम मशीन को हैक कर दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बार लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया, केजरीवाल जी ने भी इस पर कोई सवाल नहीं किया ईवीएम के साथ। ऐसा क्या हुआ जो इस बार किसी ने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं? भाई, केजरीवाल ने हारना था, वो कैसे उठाओगा? अरे ये और जो है चुनाव वहाँ मशीन में गड़बड़ी ना हुआ है, यहीं हुए थे दिल्ली में। पहले दिल्ली में 10 साल जो केजरीवाल रहा, जब गड़बड़ी नहीं हुई थी, कोई गड़बड़ी ना हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे थे उनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ेगा? कह रहे थे कि अगर भाजपा सरकार आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। हाँ, जाएगा जेल, जाओ, गिरेंगे जेल में, तो गिरेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने भी गिरेंगे और केजरीवाल के घोटाले नहीं पकड़ेंगे, जैसे जितना कर
15 साल के काम करा है। भाई पूछेगी तो सही, गवर्नमेंट तो पूछेगी, हिसाब किताब तो लेगी, हिसाब किताब तो बाप बेटा, तो इससे भी ले पाओ। अच्छा, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने काफ़ी ज़्यादा फ्री की चीज़ें दी थी कहीं ना कहीं, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिल्ली कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है घाटे में जा रही थी। डीटीसी बस में फ्री कर दिया जिससे डीटीसी घाटे में जा रही थी। कई सारे कर्मचारियों को जो है सैलरी नहीं मिल रही थी डीटीसी में। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। भाजपा सरकार भी सेम कह रही है कि हम भी ऐसे ही फ्री देते रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। उस समय आम आदमी पार्टी के समय में अगर दिल्ली घाटे में जा रही थी तो भाजपा के समय पे दिल्ली घाटे में क्यों नहीं जाएगी अगर वो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं तो? भाई ये तो इन गवर्नमेंट की लड़ाई है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। दे देंगे ना नाशी पैसे फ्री में तो खराब करे। हमने कि मैं कमांड देना और कुछ ना, पेंसिल बना और कुछ करे ना, फ्री में खराब रहेगी। हम काम ही ना करेंगे, फ्री में मिलता रहेगा तो ये तो होना, फ्री में होना चाहिए किसी को कुछ भी। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल जी ने जो शराब नीतियां चलाई थी दिल्ली में, एक पे एक फ्री शराब और कई सारे नए शराब के ठेके खुले थे, भाजपा सरकार को इस पे कैसे काम करना चाहिए? इनको बंद करवा देना चाहिए या फिर इसमें बदलाव करने चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? भाई ऐसा दारू महंगी नहीं होनी चाहिए, हर दारू के ठेके खुले रहने चाहिए। ना खुलेंगे तो ब्लैक चलेंगे, आदमी मरेंगे, जहर पिएंगे और क्या करेंगे। जैसे बिहार में मरने लाग रहे हैं, पिए हुए भी दारू है लेकिन वो मर रहे वैसे कच्ची पक्की पी गए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, दारू बंद नहीं करनी चाहिए। अपने ठीक है जैसा भी अपने चल दे दारू का, तो बंद ना करो दारू। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। कामना यादव। मैम आपका? मानश्री यादव। अच्छा मैम, आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? मेरे को 17 साल हो गए जी। 18। अच्छा, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो दिल्ली में चुनाव हुए थे उसमें अब आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा सरकार आई है 27 साल के बाद, किस तरीके का काम करने वाली है भाजपा सरकार? जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे? भाई मेरे को तो लगता है बीजेपी अपने वादों पे रहेगी, क्योंकि हम तो सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। आम आदमी भी ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह वहीं पे जीती है, दिल्ली में भी आई है 27 साल के बाद, कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे कि अभी बीजेपी सरकार आई है, मैम का कहना है कि काम करेगी कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली में थी, उन्होंने किस तरीके का काम किया था? अच्छा ही काम किया था, बट हम भी बीजेपी को ही करते हैं, तो घर वाले कर रहे तो हमें भी वही है ना, इतना नहीं पता मेरे को। ठीक है, वुमेन्स के लिए तो बहुत कुछ किया था, लेकिन ये क्या पॉइंट है कि तुम लोग फ्री में अल्कोहल बांट रहे हो आदमियों को? ये कौन सा पॉइंट है? तुम दिल्ली के लोगों को सारे बेवड़े बना रहे हो, ये तो चीज़ ठीक नहीं है ना। मतलब ये जो शराब नीतियां केजरीवाल जी चला रहे थे वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था। अब भाजपा सरकार है, अगर मैं इसी से पूछूं तो भाजपा सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? इन चीज़ों को बंद करना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अल्कोहल भी जो है दिल्ली में टैक्स का काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सोर्स है। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि अल्कोहल को बैन कर दो, ठीक है, किसी किसी का होता है, किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है, पर इतना ज़्यादा मतलब मत करो कि फ्री में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो आम लोग होते हैं, जैसे जो लोअर पीपल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं इस चीज़ को, और फिर इनके पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इनको मिलती नहीं है। फिर इससे क्या हमारे जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो मेरे हिसाब से ना लिमिट होनी चाहिए इस चीज़ की भी। अच्छा, केजरीवाल जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे फ्री की चीज़ें बांटने के लिए। कहीं ना कहीं फ्री वुमेन्स को बस सर्विस दी जा रही थी और भी कई सारी चीज़ें दी जा रही थी। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है कि भाजपा सरकार भी फ्री की चीज़ें दे रही हैं? ये चीज़ें महिलाओं को सच में चाहिए? कहीं ना कहीं हर सरकार जो कह रही है फ्री की चीज़ें हम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट्स होने के नाते, एक वुमेन होने के नाते, ये चीज़ें दिल्ली में महिलाओं को सच में चाहिए फ्री की? मतलब मेरे हिसाब से तो सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, और बाकी जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको तो इस चीज़ की फ्री सर्विस की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई जो है पैसा कमा रही है तो वो अपनी चीज़ों पे मतलब खर्च कर सकती है। बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, उनको तो फ्री सर्विसेज मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से एक ये बात भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो बेसिकली पुअर वुमेन्स है, वो मतलब नहीं कर पाती है इन चीज़ों को अफोर्ड, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम तो किए नहीं कहीं ना कहीं। अब भाजपा सरकार है, एक वादा है दोनों पार्टियों ने किया था दिल्ली के जनता से, एक सपना है दिल्ली की जनता का भी, यमुना नदी की सफाई का। आपको क्या लगता है, अभी भाजपा सरकार आई है, उन्होंने यमुना की सफाई शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू कर दी है, इसी तरीके से भाजपा सरकार काम करती रहेगी तो क्या लगता है कि दिल्ली का जो विकास कार्य रुका हुआ था वो पूरा हो पाएगा इस 5 सालों में?
देखिए 27 सालों के बाद बीजेपी आई है और अभी तो पता चलेगा बीजेपी आई है, अभी हम कैसे बता सकते हैं। बाकी उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं तो वो अगर अपने प्रोमिसेस पे रहती है तो अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी सर है, ऑफ कोर्स करेंगे वो, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि वो यमुना को साफ़ करेंगे और बाकी उनके जो प्रोमिसेस है तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली का विकास होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट होने के नाते, आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया का, और अगर किस तरीके के बदलाव होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में जिससे और बेहतर बन सके। देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब ठीक है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई भी होती है लेकिन कहीं कहीं नहीं होती है। और रही बात ये जो पॉलिसी चल रही है कि 8वीं तक बच्चा जो है पास होता रहेगा, इससे क्या है बच्चा ना, मतलब जो बच्चा 9th क्लास को भी डिज़र्व नहीं करता है ना, वो भी 9th में पहुंच जाता है। तो ये वाली पॉलिसी हटाओ। अगर बच्चा 5वीं क्लास में फ़ेल है तो फ़ेल है, उसको दोबारा 5वीं करनी पड़ेगी। ये जो पॉलिसी लगा रखे है ना, इसको हटाओ पहले तो। क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही जो है इंडिया में, या फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है? हाँ, बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ रही है। क्या करना चाहिए सरकार को जिससे बेरोज़गारी कम हो सके? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकाली थी, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे। तो अगर मेरे हिसाब से तो अब वो प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए क्योंकि लास्ट 2015 में थे आई गेस। और ऐसे ही और प्रोग्राम्स निकालने चाहिए मेरे हिसाब से तो, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अच्छा, मैं बात करूं आपसे तो मैम, दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती थी। कहीं ना कहीं उनके प्रचार में सुनने में आता था वो महिलाओं के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। वुमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 10 सालों में वुमेन सेफ्टी कैसी थी? अब भाजपा सरकार आई है तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो क्या बदलाव करने चाहिए भाजपा सरकार को जिससे महिलाएं और सुरक्षित हो? भाई 10 साल जो है आम आदमी पार्टी थी, इन्होंने वुमेन सेफ्टी के लिए तो घंटा कुछ नहीं किया है। और बाकी रही बीजेपी की, अगर वो मतलब आ गई है तो ऐसा करे, अगर कोई किसी के साथ भी कुछ गलत होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल तक केस ही चल रहा है और उसको मतलब 15 साल हो गए। मैं तो कहती हूँ सीधा जेल में डालो, मारो ठोको, फांसी पे चढ़ा दो साले को। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी के ऊपर जो ये आरोप लगे थे ये सारे सच्चे थे, घोटालों को लेके और ये सारी चीज़ों को लेके? इतना तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तो सच्चे ही होंगे। मेरे को तो नहीं लगता वो आदमी इतना सच्चा है। धन्यवाद मैम। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।